गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन का इक्वेशन और उसका एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था। आज हमें समझना है उसका सेकंड एग्जाम्पल में जैसे आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है कि 23.4 ग्राम सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 200 ml सोल्यूशन। मीन्स सोल्यूशन जो है वो है 200 ml का और उसमें सोडियम क्लोराइड है 23.4 ग्राम। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो 23.4 ग्राम हो गया और सोल्यूशन जो है वो हो गया 200 ml। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो हमें इसकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों निकालना है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड कितना है 23.4 ग्राम और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन क्या है वो 200 ml। तो चलिए हमें निकालना क्या है इसमें नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी हम निकालेंगे। तो देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। ठीक है, ये हुआ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। तो नॉर्मेलिटी में अब देखिए इसमें जो वैल्यूज है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी यदि हम W की वैल्यू की बात करें, W मीन्स क्या होता है वेट, है ना। तो वेट यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड कौन है यहाँ पर NaCl और इसका वेट क्या हो जाएगा W की वैल्यू होगी 23.4। उसके बाद E मीन्स इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर मास इक्विवेलेंट। तो देखिए NaCl इसका जो एटॉमिक मास होता है इसको हम प्लस कर देंगे। तो एटॉमिक मास इसका क्या हो जाएगा Na का एटॉमिक मास होता है 23.5 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 33.5। तो इसका E की वैल्यू क्या आ गई 58.85। तो यहाँ पर हमें E कितना मिला 58.5। उसके बाद है V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया था 2 ml। तो देखिए एक वैल्यू, दो वैल्यू और तीन वैल्यू, इसको हम इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा W मीन्स 23.4 अपॉन में E इंटू V। तो E की वैल्यू क्या है 58.5 इंटू V मीन्स यहाँ पर क्या जाएगा 200 और ये इसमें हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए तो हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व जो फाइनल आंसर है वो 2 आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा देखिए पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल करते हैं ना। और यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 से यदि हमने स्टेज को किया तो 5, फिर इस 5 से यदि हम इसको करेंगे 585 को, तो 5 यहाँ पर 3 है तो 170 और 170 से जब हम 234 को करेंगे तो आंसर इसका क्या बचेगा n इक्वल टू इसकी क्या है n इक्वल टू क्या है 2। तो ये अपना नॉर्मेलिटी का आंसर होगा। उसके बाद हम करते हैं आंसर के सेकंड पार्ट पर। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें नॉर्मेलिटी निकालना था। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है W अपॉन E इंटू V और इंटू 1000। W अपॉन E इंटू V इंटू 1000 या हमेशा कह सकते हैं W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। हमने W की वैल्यू क्वेश्चन में से देखी तो वो थी 23.4। हमने E की वैल्यू क्वेश्चन में से सॉल्यूट के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करके निकाली तो E की वैल्यू आई 58.5। V की वैल्यू क्वेश्चन में थी 200। हमने वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और उसको कैंसिल आउट किया, उसको कैलकुलेशन किया तो n इक्वल टू क्या आ गया अपना आंसर 2। उसके बाद हमें निकालना है इसी में इसकी मोलरिटी निकालना है ना। तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन की मोलरिटी हम निकालेंगे। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है W इंटू 1000 अपॉन
अब देखिए अपन सेम फॉर्मूला वही है जो नॉर्मेलिटी का था वैसे ही मोलरिटी का, लेकिन वहां पर था E इंटू वी, यहाँ पर हो जाएगा M इंटू वी। ठीक, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट था तो उसकी जगह अब मास आ जाएगा, बाकी जो वैल्यू आएगी वो सेम नहीं आएगी। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वो की वही वैल्यू, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। W की वैल्यू क्या आ जाएगी 23.4, AB की वैल्यू क्या जाएगी, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या बन जाएगा, तो वो 58.5, मीन्स हम उसी कैलकुलेशन को डबल से कर रहे हैं। ये देखिए 23.4, ये 23.4, 58.5, 58.5, 1200, इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो ऑब्वियसली इसकी मोलरिटी भी क्या आ जाएगी, A इक्वल टू 2। तो AB का मतलब क्या हुआ, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी। यदि आपको दोनों में किसी एक कोई सी एक भी याद है क्वेश्चन में, कोई सी दूसरी पूछिए तो आप उसके बेस पे कैलकुलेट कर सकते हो। केवल इस पे जो मार्किंग होगी, यदि आपका मार्क्स कटता है या आपको मार्क्स उसमें चाहिए तो आपको क्या अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इनका फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल ये M है और ये E, ये है इक्विवेलेंट मास और ये है उसका मॉलिक्यूलर मास। क्लियर, ये हो। उसके बाद हम इसमें समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.2 NH2SO4 न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ग्राम NaOH। मीन्स यहाँ पर सॉल्यूशन है NH2SO4 का, है ना, अमोनियम सल्फेट है, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है 20 ग्राम कास्टिक सोडा से, मीन्स अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से 20 ग्राम NaOH से। और हमें इसको क्या करना है, इसका वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है, वॉल्यूम इसमें कितना है। तो चलिए यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी की वैल्यू दे दी गई है, क्वेश्चन में दे दिया है नॉर्मेलिटी की वैल्यू को, तो वो है 0.2। ठीक, तो चलिए फॉर्मूला वही रहेगा, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। और इस फॉर्मूला में सारे वैल्यू हमारे पास A की वैल्यू है, B की नहीं है। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम मॉडिफाइड करके लिखते हैं। इसमें केवल डिफरेंस क्या आएगा कि हमें E की जगह पर सॉरी B की वैल्यू इसमें नहीं दी गई है और A की वैल्यू दे दी गई है। अब इसमें गिवन वैल्यू की बात करें तो A की वैल्यू है 0.2, E की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो इक्विवेलेंट यहाँ पर सोल्यूट क्या है, NaOH। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास यदि हम निकालें तो देखिए सोडियम का क्या था 23, ऑक्सीजन का क्या था 60 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या था 1। तो ये E की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। उसके बाद हमें निकालना है W इसमें कितना दिया 20 ग्राम। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो ये लिखेंगे। उसका B हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए हम करते हैं इस वाले फॉर्मूला में इसकी वैल्यू को पुट। A मतलब 0.2, W मीन्स 20, 1000 का तो 1000 ही होगा। E की वैल्यू क्या है 40 और B की वैल्यू क्या है X मीन्स B जो हमें निकालना है। तो हमने किया इसको B इक्वल टू जाएगा 20 इंटू 1000 अपॉन में 40 इंटू 0.2, 40 इंटू 0.2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2500 ml आ जाएगा। चलिए तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, ये पॉइंट हमने हटाया, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो यहाँ पर 1 0 हम बढ़ा देंगे। 1 0 जब बढ़ेगी तो हम अब क्या करते हैं, अब करेंगे हम 0 से ये 0 हमने कैंसिल की, इस 2 से हम ये 2 कैंसिल करते हैं और अब हम करेंगे इस 4 से इसको डिवाइड। तो 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 रिमेन्स है, 4 5 जा 20, उसके बाद 2 0 ये 2 0 आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया इसका 2500 ml। मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है इसमें, ऐसा सोल्यूशन जिसमें NH2SO4 की जो नॉर्मेलिटी है वो है 0.2 और उसमें उस सोल्यूशन का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना था, जबकि उसमें जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो जाएगा 40 और उसका जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो है 20 ग्राम। ठीक है।
तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यदि हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक और एग्जाम्पल क्या है, लास्ट एग्जाम्पल, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 0.5 m, m मतलब मोलरिटी है यहाँ पर, है ना, MaCl 0.5 MaCl एसिड रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए इसमें पूछा हुआ है कि हमें वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का जिसमें 0.5 मोलरिटी HCl की, और उसमें कितना एसिड रिक्वायर्ड होता है, मतलब HCl जो है वो 0.5 रिक्वायर्ड होता है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए पहले हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन हमने बनाई कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, इससे बन जाएगा CaCl2 CO2 एंड H2। क्या बनेगा इससे, कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक रिएक्शन आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें दिया हुआ है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका अमाउंट है 20 ग्राम, उसके लिए जरूरत होती है 0.5 HCl की। तो हमें वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, वो कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 MaCl, है ना, तो HCl का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए अब हम इसकी यदि वॉल्यूम की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट यदि हम मानते कि 100 ग्राम इसका कहां से है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का क्या रहेगा 16 × 3 मतलब 40, कितना होता है कार्बन का 12, और कैल्शियम का कितना होता है 40, तो ये कितना होगा टोटल इसका 100 का। ठीक, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे जो HCl उसमें आ रहा है तो वो हो जाएगा 1000 ml HCl। 1000 ml मतलब 2 मोलरिटी यदि है तो यहाँ पर जो HCl है उसकी मोलरिटी क्या आ रही है 2, मीन्स कितने मोल उसके लिए हुए 2। तो इसके लिए कितने HCl की जरूरत हमें पड़ती है, 1000 ml की जरूरत हमें पड़ती है। तो अब जो मोलरिटी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई 0.5, तो यदि 2 मोल के साथ 2 मोल के लिए हमें कितना ml चाहिए HCl का 1000, तो 0.5 के लिए कितना हो जाएगा, देखिए इसका यदि हम हाफ करेंगे तो 1, और 1 का भी हम हाफ करेंगे तो 0.5, मतलब देखा जाए तो ये जो 2 मॉलिक्यूल है इस 2 मॉलिक्यूल को डिवाइडेड बाय 4 हमने किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4000 ml HCl आ जाएगा। किसके लिए 0.5 यदि हम उसमें अमाउंट लेंगे तो। अब कैलकुलेशन हम करेंगे तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितनी आवश्यकता हो जाएगी, ये तो है 100 ग्राम के लिए, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितनी है 4000, तो 20 ग्राम के लिए कितनी आ जाएगी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 ग्राम और CaCO3 के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए हम करेंगे यहाँ पे इक्वल टू में इसको सोल्व, तो ये 4000 into 24 डिवाइडेड बाय 100, है ना, क्यों 100, क्यों क्योंकि 100 ग्राम था, 4000 क्यों क्योंकि 4000 ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट है, और 20 क्यों क्योंकि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 2 उसके बाद ये 4 2 8, तो ये 800, मीन्स जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है या सॉरी अमाउंट ऑफ HCl है वो कितना आ जाएगा 800 ml हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका कैलकुलेशन। उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको डेफिनेशन से आप समझ लीजिए कि कोई सी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ना, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि कोई सी केमिकल रिएक्शन है जिसमें मोर देन 1 रिएक्टेंट है
तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा, मीन्स उस रेट ऑफ रिएक्शन को वो कंट्रोल करेगा, उसके पूरे कैलकुलेशन को वो कंट्रोल करेगा जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है, लिमिटेड है ना। जो सबसे लिमिटेड है, जो सबसे कम है, उस पर वो केमिकल रिएक्शन डिपेंडेंट होगी। तो इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट रेशियो गिवन इन द इक्वेशन। इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, यदि एक कोई सा भी रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, देन द रिक्वायरमेंट, देन दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। जितनी जरूरत है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, इन तीन की हमें रिक्वायरमेंट है एबीसी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जितनी भी जरूरत है, हम मान के चलते हैं कि इसमें 10 की जरूरत है, इसमें 20 की जरूरत है, इसमें 30 की जरूरत है, लेकिन कोई सा भी जो जरूरत से कम है, जो सबसे कम है, लेसर अमाउंट है ना, लेसर अमाउंट देन रिक्वायरमेंट, जरूरत से कम यदि उसका अमाउंट है तो उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो डेफिनेशन ही आप रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म हुआ है। इस चैप्टर में रिलेटेड जो एक्सरसाइज या क्वेश्चन होंगे तो